क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा तो हमें ये मिला कि एक खंभा है जो धरती से कहीं बिंदु पर टच कर रहा है उसकी रस्सी, और उसकी रस्सी जो है जहां भूमि से टच कर रहा है और खंभे के शिखर से तान कर बांधी गई है। तो इसका फिगर ऐसे बनेगा कि एक आपका एक खंभा है और ये आपकी एक पृथ्वी है, जिसे आप कह सकते हैं ये आपका धरातल है। तो यहाँ शिखर से, खंभे के शिखर से एक रस्सी सी पर बंधी हुई है। कहाँ पर? बिंदु सी से, और वो भी तान कर कितनी मीटर लंबी है? 20 मीटर लंबी है। तो हम यहाँ शिखर को ए मान लेते हैं और आधार को बी मान लेते हैं। ये आपका 90 अंश होगा ऑलरेडी, क्योंकि खंभा सीधा है। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का कोण बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई खंभे की नहीं दी है, तो इसकी ऊंचाई ही तो हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी ऊंचाई को मान लेंगे h मीटर, स्मॉल h मीटर। खंभे की ऊंचाई हमने क्या किया? मान लिया। तो अब आगे क्या करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे, लिखेंगे हल में हम पहले हेडिंग देंगे रचना। रचना में हमें क्या करना है, जो जो यहाँ पर है जैसे है उसी को पॉइंट वाइज लिख देना है। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि माना खंभा ए बी है। तो यहाँ पे खंभा कितना है? ए बी एक आपका क्या है? खंभा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि h का मान नहीं मालूम है। यदि हम नहीं मानते तो ये जैसे यहाँ पर डोर की लंबाई 20 मीटर दिया है, तो ये लंबाई जो हमारे पोर्ट से भी ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमें सवाल को मान के ही लगाना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में हम देंगे क्या कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितना है? h मीटर है। तीसरी पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि खंभे के आधार से कुछ दूरी पर बिंदु C है। लिखेंगे खंभे के आधार से कुछ दूरी पर क्या है? बिंदु हमारा कौन सा? बिंदु C है। अब हम नंबर 4 में क्या करेंगे, बताएंगे कि खंभे के शिखर A से बिंदु C के बीच 20 मीटर लंबी डोर तनी हुई है। तो लिखेंगे खंभे के शिखर A से बिंदु C के बीच 20 मीटर डोर तनी हुई है। ठीक, डोर हमारी कितनी है? 20 मीटर तनी है। अब 5वें पॉइंट पे हम क्या देंगे कि एक कलाकार इस डोर पे चढ़ रहा है। तो डोर पर एक कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है भाई, ये तो आपका रचना वाला पोर्शन हो गया। यदि क्वेश्चन पूरा पहला मान लो बोर्ड में आ गया 4 नंबर का, तो आपको इतना हल करने पर 2 नंबर मिल जाएगा। और अगले स्टेप को जब आप हल करेंगे तो 2 नंबर वो मिलके कंप्लीट आपका कितना हो जाएगा?
2 + 2 = 4। ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फिगर को देखिए, ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा जो दिया गया कोण, उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और लंब के सामने की भुजा क्या है? कर्ण होती है। तो आगे जो एक शेष भुजा बचती हो आपका आधार हो जाएगी, बट यहाँ आधार का कोई काम नहीं है। लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 30 अंश, कोण B = 90 अंश। ये आप इतना लिखेंगे। अब सवाल कैसे लगाएंगे? सवाल आप ऐसे लगाएंगे कि एक ज्ञात मान जो है इसके सापेक्ष जिसको ज्ञात करना उस साइड को लेंगे। तो ये आपका कर्ण हो गया और ज्ञात करना हमें लंब, तो कर्ण और लंब को लेंगे। तो अब कर्ण और लंब में देखेंगे संबंध किसका बनता है। तो संबंध आपका 2 का बनता है। नंबर 1 पे साइन थीटा, नंबर 2 पे साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो हम दोनों में से किसी की भी चॉइस कर लेंगे, चाहे साइन का चाहे कोसेक का, तो हमारा सवाल लग जाएगा। तो हम चॉइस करते हैं साइन का। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहां से मान उठा के रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश, क्योंकि थीटा की जगह कितना पुट करेंगे? 30 बराबर है, तो बराबर लंब के जगह पे h मीटर है, क्योंकि यही लंब है। तो h बटे कर्ण के स्थान पे हम लिखेंगे 20। अब आगे क्या करेंगे? सवाल खुद कह रहा है कि साइन 30 का मान रखिए पहले। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इधर h बटे 20 हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि क्रॉस मल्टीपल करिए। तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2h, क्योंकि इसका गुणा होगा 2 का और h का, तो 2h बराबर 20 का 1 में करेंगे तो 20 × 9 = 20। हमें h का मान चाहिए, यहाँ 2h का मान मिल गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे 2 और h में किसका संबंध है? इसमें संबंध है आपका गुणा का। तो हम लिखेंगे h बराबर 20, और ये गुणा का संबंध 2 बना रहा है h के साथ, तो इसके साथ राइट साइड में जब जाएगा तो संबंध बनाएगा भाग का। तो ये 2 आ जाएगा आपका भाग में। अब ये कह रहा है कैंसिल कीजिए, तो इसको हम करेंगे 2 × 9 = 2, 2 दहा में 20, तो h बराबर मिल जाएगा 10। तो लिखेंगे क्या? खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए।